हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड गार्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लिनक्स की कुछ कमांड्स को देखा था। हमारी ये लिनक्स की सीरीज़ है जो कि कंटिन्यूड रहेगी। आई होप इसके बाद भी कुछ वीडियोस आएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट सीरीज़ देखने के बाद आपको लिनक्स चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या आप लिनक्स की कमांड्स पर जो है मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो कमांड्स देखी थी वो बहुत सारी थी। उसमें से जहाँ पर हमने ऐड किया था वो थी सूडो, जो कि किस लिए यूज़ की जाती है, क्यों की जाती है और कैसे, वो आपको शो कराया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम डिस्क यूजेज से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसा कि लेट्स से कि मैं अपनी पार्टीशन की स्टोरेज डिटेल्स चेक करना चाहता हूँ कि कितनी यूज़ की हुई है और कितनी नहीं। उसके लिए df-h कमांड, ठीक है, df-h। अब ये मुझे कुछ डेटा दे देगा। डेटा इसने कौन सा दिया है? अब ये एंड में आप देख सकते हैं d/tev/sta3। ये मेरा पार्टीशन है, पार्टीशन का नाम है, यानी कि फाइल सिस्टम इसका ये नाम है, जिसका साइज यहाँ पे देख सकते हैं 61 GB, यूज्ड 33 GB और अवेलेबल 28 GB। ठीक है, एक ये पार्टीशन हो गया। दूसरा पार्टीशन /dev/sta5, जिसका साइज है 59 GB और यूज्ड 41 GB और अवेलेबल 16 GB है। परसेंटेज भी देख सकते हैं कि 73% यूज्ड है, जबकि ये वाला 54% यूज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो पार्टीशन शो करा रहा है, जबकि मेरे पास पार्टीशन दो से ज़्यादा है, मेरे पास 3 पार्टीशन है। अब तीसरा ये शो क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि तीसरा मेरे पास माउंटेड नहीं है। माउंटेड यानी कि वो इस वक्त काम नहीं कर रहा, क्योंकि उस पर विंडोज़ इंस्टॉल्ड है और वो लिनक्स पे काम नहीं करेगा। तो अगर मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊं तो जी पार्टेड ग्राफिक्स की मदद से, ग्राफिक्स का टूल है जो कि हमको पार्टीशन के बारे में डिटेल देता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं dev/sta1, sta2, 3 और ये 4। ठीक है, मैं ये जो थर्ड है ये बुट फाइल के लिए, बुट की कुछ नेसेसरी फाइल जो होती हैं यहाँ पर स्टोर होती हैं। बाकी ये 3 मेरे यूज वाले हैं। ठीक है, वन विंडोज वाला, दूसरा डेटा वाला और तीसरा लिनक्स वाला। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पार्टीशन की डिटेल, यानी कि स्टोरेज डिटेल्स हो गई। उसके अलावा पार्टीशंस की कुछ डिटेल चेक करनी है तो fdisk और -l, सॉरी, अब ये ऐसे काम नहीं करेगा। तो ये कैसे काम करेगा? इसके शुरुआत में आपको जो है सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो क्यों? ताकि सुपर यूजर इज ए सुपर यूजर ये काम करे। अभी देखें, ये माउंटेड और जो माउंटेड पार्टीशन नहीं है, ये सब की डिटेल मुझे दे रहा है। जैसे कि sta1 जिसका साइज 98.6 GB है, sta2 500 MB की है, उसके अलावा sta3 और 4 और 5 और ये एंड में 6। ठीक है, 5 और 6 ये दोनों लिनक्स सिस्टम की फाइल्स हैं। तो अब पहले जो था ये जस्ट दो माउंटेड पार्टीशन की डिटेल दे रहा था, जबकि अभी ये ऑलमोस्ट सभी पार्टीशन की डिटेल दे रहा है। तो आप सभी पार्टीशन की डिटेल भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज डिटेल चेक करनी है आपने हर एक फाइल की। हर एक फाइल, जैसा कि ये मेरे पास पड़ी हुई फाइल है, मुझे इनकी स्टोरेज डिटेल चेक करनी है। स्टोरेज डिटेल यानी कि कितने डेटा का साइज इन्होंने कवर किया हुआ है, तो कितने पार्टीशन का जो एरिया है इन्होंने एक्वायर किया है, कितने MBs की हैं, कितने KBs की हैं, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। तो उसके लिए du-ah और एंटर। ठीक है, अभी ये एक एक करके सबको चेक करता जा रहा है, जो कि काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि हाँ, ये जस्ट जो मैंने यहाँ पे ये फाइल है हमारी। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको शो करा देता हूँ। जस्ट इन फाइल्स को ये चेक नहीं करता, इनके अंदर फोल्डर्स, जैसा कि ये फोल्डर है एंड्रोबग, इसके अंदर क्या क्या डेटा है, एंड्रॉयड इसके अंदर क्या डेटा है, तो ये सब को चेक करेगा। ठीक है, सबको चेक करके इसने ओवरऑल मुझे रिजल्ट क्या दिया, ये वाला 17 GB डेटा है ये ओवरऑल, जिसमें एक ये वीडियो पड़ी हुई है ओसेंट की, जो कि अभी मैंने अपलोड नहीं की, सून अपलोड यूट्यूब पे ये कर दूंगा, जिसका 373 MB साइज है। पिक्चर्स 116 KB है। ऐसे ही जितना भी मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ डेटा है, जैसा कि ये गिनी मोशन
उसका साइज चेक कर सकते हैं, 1.8 GB है। तो इसने ऑलमोस्ट मुझे सारा डेटा दे दिया। ठीक है, ये थी कुछ डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कमांड। अभी सिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कमांड्स को भी देख लेते हैं कि कौन सी हैं। उससे पहले इसके स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से नजर आए। अब जो फर्स्ट कमांड आपको शो करा रहा हूँ वो है यूनेम। यूनेम हाइफन आर, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए होती है। सिस्टम इंफॉर्मेशन यानी कि हाइफन आर आपका इस वक्त, चले आर मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा, पहले ए दिखा देता हूँ। ए क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन शो कराएगा कि इस वक्त जो है मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, काली लिनक्स, और ये उसका वर्जन है। ठीक है, वर्जन अगर हाइफन ए दे रहे हैं तो ये पूरी डिटेल दे रहा है, लेकिन अगर आप हाइफन आर दे रहे हैं तो जस्ट ये वर्जन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट वर्जन, उसके अलावा कोई डिटेल नहीं। जबकि यहाँ पे ये कब इंस्टॉल किया गया था वो भी दिखा रहा है, 2025 2 तारीख फरवरी के मंथ में, और 11 तारीख को इंस्टॉल किया गया, ये वो भी डिटेल दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यूनेम सिंपली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली में आपको जस्ट ये बताएगा कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा कोई भी डिटेल नहीं देगा। अगर विंडोज़ जैसे होता है तो विंडोज़ शो करा देता है, लेकिन ये लिनक्स है और ये लिनक्स की ही कमांड है तो लिनक्स शो करा रहा है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट कमांड आती है होस्ट नेम। होस्ट नेम, होस्ट नेम यहाँ पे भी शो हो रहा है। हमारा जो अकाउंट का नेम है वो समझ लें तो जो इस वक्त एक्टिव है काली, और यहाँ पर भी आप शो कर सकते हैं। तो ये तो वैसे भी शो होता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं। जैसा कि होस्ट नेम हाइफन आई लगा दें तो ये आईपी एड्रेस भी दे रहा है, यानी होस्ट का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो 127.0.1.1, तो होस्ट आईपी भी आपको इस तरीके से मिल जाती है। उसके अलावा आपने चेक करना है कि लास्ट टाइम आपने रीस्टार्ट कब किया था, तो वो भी आपको बता देगा कि लास्ट टाइम हमने अपना पीसी जो है वो कब रिस्टार्ट किया था। तो उसकी डेट भी बता रहा है, संडे मई 11 2025, और ये टाइम सारा बता रहा है। ठीक है, लास्ट रिबूट की डिटेल दे रहा है। डेट चेक करना चाहते हैं, वैसे तो डेट यहाँ पर भी शो हो रही है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से चेक करनी है तो जस्ट डेट लिखेंगे तो आ जाएगा। और डेट के साथ टाइम भी चेक करना है तो टाइम डेट CTL। ठीक है, ये इस वक्त का लोकल टाइम है, यूनिवर्सल टाइम जो कि पूरी दुनिया में यूज़ होता है, और लोकल टाइम यानी कि हमारी कंट्री के हिसाब से। ठीक है, और हम टाइम जोन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? हम टाइम जोन इस्तेमाल कर रहे हैं एशिया, कराची, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, PKT हमारा लोकल टाइम क्या है, PKT। तो इस तरीके से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कैलेंडर चेक करना है तो CAL, लेकिन ये मेरे पास इस वक्त कमांड इंस्टॉल्ड नहीं है, तो अगर आपके पास इंस्टॉल्ड हो तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और कमांड है whoami, ये बताता है कि मैं इस वक्त कौन से यूज़र से लॉग इन हूँ। अगर मेरे पास 2 से 3 यूज़र हैं और मुझे चेक करना है कि जो यूज़र मेरे पास इस वक्त चल रहा है वो कौन सा है, तो whoami की मदद से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम को शट डाउन करना है, तो शट डाउन लिख के आप जस्ट एंटर दबाएंगे तो ये 1 मिनट का टाइमर लगेगा। 1 मिनट के टाइमर के बाद ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। अब क्योंकि मैं इस वक्त शट डाउन नहीं कर रहा, जो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 मिनट के टाइमर के बाद शट डाउन ना हो, उसी वक्त हो, तो उसके लिए नाउ, शट डाउन नाउ जैसे एंटर दबाएंगे ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अगर आपने शट डाउन नहीं करना, रीबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, तो हाइफन आर लगा दें, शट डाउन हाइफन आर, तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीबूट करने का एक और भी तरीका है, रीबूट सिंपल कमांड, तो शट डाउन हाइफन आर से भी कर सकते हैं और रीबूट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ नेटवर्किंग की कमांड्स देख लेते हैं। जैसा कि आईपी एड्रेस हमने चेक करना है, तो उसके लिए आईपी एड्रेस और शो। ठीक है, इतना लिखेंगे तो ये आपको लूप बैक एडाप्टर का आईपी एड्रेस भी शो करा देगा, ईथरनेट का आईपी एड्रेस भी शो करा देगा, और हमारा वाईफाई एडाप्टर का भी शो करा देगा, और यहाँ पर ये डोकर का भी करा रहा है। ठीक है, डोकर
इम्पोर्टेंट नहीं है। इथरनेट और डब्ल्यू लैन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और डब्ल्यू लैन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा इस वक्त जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड आईपी एड्रेस है वो ये वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपने एक और तरीका भी कर सकते हैं, आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी नॉट आईपी कॉन्फ़िग, इफ कॉन्फ़िग, क्योंकि आईपी कॉन्फ़िग विंडोज़ की कमांड है जबकि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी डॉकर, इथरनेट, लूपबैक और डब्ल्यू लैन यानी वाईफाई सबका आईपी एड्रेस शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। और उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ कॉन्फ़िग और ऑल स्लैश ऑल, तो ये वाली कमांड भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पिंग कमांड है। पिंग कमांड चेक करने के लिए कि google.com मेरी वेबसाइट काम कर रही है या नहीं। ठीक है, अभी ये पैकेट्स भेज रहा है, ये क्या करेगा, पैकेट्स भेजेगा और पैकेट्स भेजकर मुझे बताएगा कि मेरी google.com वेबसाइट इस वक्त ऑनलाइन है या नहीं है। तो अभी ये चलता जाएगा, इसलिए मैं कैंसिल करूँगा। कैंसिल करने के लिए कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमने कितने पैकेट सेंड किए, 16, और 15 रिसीव हुए। आखिर वाला से रिसीव नहीं हुआ क्योंकि वो हमने ये वाला कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब है पैकेट रिसीव कर रहा है तो google.com इस वक्त वर्क कर रहा है। इसी तरीके से मुझे चेक करना है medium.com काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए medium.com इस वक्त काम कर रहा है क्योंकि पैकेट्स मेरे सेंड भी हो रहे हैं और वो रिसीव भी कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कैंसिल करना पड़ रहा है, आप चाहते हैं आपको कैंसिल ना करना पड़े तो आप सिंपली -C लिखकर आगे बता दें, उतने पैकेट्स भेजने के बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा। जैसा कि मैं लिख देता हूँ 5 पैकेट्स भेजने के बाद ये खुद ही रुक जाएगा। ठीक है, देखें 5 पैकेट्स सेंड हुए और ये खुद ही रुक गया, मुझे उसको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पिन कमांड की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि टारगेट मशीन ऑनलाइन है, इस वक्त काम कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद नेट स्टैट कमांड। ठीक है, नेट स्टैट कमांड हमें कुछ चीज़ें बताती है, जैसा कि हमारे ओपन पोर्ट्स के इस वक्त हमारे पास कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो कि ओपन हैं और कौन कौन से पोर्ट्स क्लोज हैं। ठीक है, ऐसी डिटेल्स देती है। अब नेट स्टैट का ओपन पोर्ट्स चेक करने का कमांड क्या है, -PNL और TU, आई थिंक यही थी, यस यही कमांड थी। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। जैसा कि हमारे पास 3, 5, 4 to 9 ये एक्टिव है। स्टेटस क्या है कि ये लिसनिंग मोड पे, यानी कि अभी ये काम कर रहा है। 3306 ये भी हमारा काम कर रहा है। और इसके अलावा ये भी बहुत सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स हमारे ओपन हैं और इस वक्त इसमें कुछ एक्टिव भी हैं। तो नेटस्टेट -PNLTU इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा नेटस्टेट की एक और कमांड भी हमारे पास होती है -TULN। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन ये थोड़ी सी डिटेल डिफरेंट दे देती है। उसके अलावा हु इज़ एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का तरीका है। हु इज़ एक कमांड है जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में इस्तेमाल की जाती है, चेक करने के लिए कि इस वेबसाइट यानी किसी भी वेबसाइट के बारे में डिटेल, आपने किसी मशीन के बारे में डिटेल चेक करनी है तो उसके लिए हु इज़ कर सकते हैं। जैसा कि मुझे अब क्या डिटेल मिली है, सबसे पहले डिटेल मिली इसका डोमेन नेम जो कि है tryhackme.com, रजिस्ट्री डोमेन आईडी मिल गई और कब रजिस्टर हुआ था ये भी मिल गई और एक्सपायर कब होगा वो भी मिल गई। सर्वर का नाम क्या है जहाँ पर वो वेबसाइट वर्क कर रही है वो भी मिल गया। मुझे ईमेल एड्रेस भी मिल गया और ये मुझे फ़ोन नंबर भी मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप वेबसाइट की डिटेल वगैरह निकाल सकते हैं हु इज़ कमांड के साथ। तो ये नेटवर्किंग की कमांड में आती है। उसके अलावा डिग कमांड भी होती है हमारे पास, डिग और ट्राई हैक मी। ठीक है, अब इसने भी कुछ और कुछ डिटेल्स वगैरह जो है निकाल के दी हैं। तो कौन कौन सी डिटेल है ये आप रीड कर लीजिएगा और आपको कब और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए ये भी खुद स्टडी कर लेना। ठीक है, उसके बाद NS लुकअप, सॉरी डबल एल नहीं, हमारे पास एक होता है। NS लुकअप tryhackme.com लिख देते हैं। अब ये क्या करेगा,
मुझे आईपी एड्रेस फाइंड करके देगा, किसका, इस हमारी वेबसाइट का tryhackme.com का। तो यहाँ पर इसने बहुत सारे आईपी एड्रेस फाउंड करके दिए हैं। ठीक है, ये IPv4 भी और IPv6 भी। अगर आप V4 या V6 आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए वो भी आप कर सकते हैं, दोनों इसके साथ, यानी कि आपको एक रिजल्ट भी देगा और दोनों भी देगा। तो जो भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से, यानी कि जो आपको चाहिए, आपको IPv4 चाहिए, IPv6 चाहिए, दोनों चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं और अपनी लिनक्स की कमांड वाली सीरीज को आगे एक और वीडियो तक ले जाएंगे। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद थर्ड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें रिमेनिंग कुछ अभी कमांड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उनको भी कवर करेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।